डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए सेक्शन में। आज हम स्पेशली लाइम सोडा ट्रीटमेंट से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो यह लाइम सोडा ट्रीटमेंट का पार्ट 2 है, जो कि वाटर सॉफ्टनिंग मेथड है। इसमें आज हम ये बात करेंगे कि अगर पानी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल प्रेजेंट हों तो उनके रिएक्शन लाइम और सोडा से किस तरह से लिखे जाए, आसानी से हम कैसे रिएक्शन को लिखना, ठीक है। तो सारे केमिकल जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे जो पानी में प्रेजेंट होने की संभावना है आपके, जो मतलब जिनके से रिलेटेड आपको वाटर केमिस्ट्री में पढ़ना है, उनकी सबका रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। कितने लाइम की आवश्यकता होगी, कितने मोल लाइम की आवश्यकता होगी, बस इतना। कैलकुलेशन वाला पार्ट हम नेक्स्ट, क्योंकि कैलकुलेशन भी बताएंगे इस केमिकल रिएक्शन के साथ साथ, तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो हम प्रयास करेंगे वीडियो अपना शॉर्ट और छोटा रहे, ठीक है ना। तो हम आज बेसिकली पूरा का पूरा फोकस किस पे करने वाला है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन लाइम सोडा ट्रीटमेंट। तो चलिए बिना देर किए हम अपने टीचिंग सेक्शन पढ़ते हैं। तो जैसा हमने अभी कहा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन लाइम सोडा ट्रीटमेंट। ये क्या है, एक सॉफ्टनिंग मेथड है। लाइम सोडा ट्रीटमेंट क्या है, वाटर सॉफ्टनिंग मेथड है। तो ये नहीं भूलिए भाई, ये क्या है, वाटर सॉफ्टनिंग मेथड है। तो चलिए सबसे पहली चीज जो हम डील करेंगे ना, पहली चीज एक जान लें, मतलब सीधा सीधा एक तरह से कौन कौन से केमिकल पानी में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो पॉसिबल केमिकल्स, हम देखिए एकदम शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं कि एक ही जगह पे हम कैसे सारी चीज़ों को, पॉसिबल केमिकल्स इन वाटर। यूं तो भाई बहुत सारे केमिकल के पाए जाने की संभावना है, सबकी नहीं बात कर रहे हैं हम, पर्टिकुलरली जो हार्डनेस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, जो वाटर यूनिट में पढ़ रहा है उससे रिलेटेड ओनली। तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। नहीं तो आप कहिएगा कि एक केमिकल प्रेजेंट हो गया तो नहीं, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री वाटर यूनिट, और उसमें जो डिस्कस है ना, उन केमिकल्स की हमने एक लिस्ट बना देते हैं। तो पहला केमिकल क्या संभावना है, या तो टेम्पररी हार्डनेस हो जी पानी में, तो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से, ठीक ना। टेम्पररी हार्डनेस का रीजन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। दो लिख लिया जी। किसका रीजन है, टेम्पोररी हार्डनेस का। हार्डनेस का रीजन। दूसरा, अब परमानेंट हार्डनेस काज करने वाले केमिकल्स, मान लीजिए वो CaCl2 का है, वो CaSO4 है, वो कैल्शियम सल्फाइड है, ठीक ना। एक कैल्शियम आयन वाले हो गए, मैग्नीशियम आयन वाले चलिए फिर इन्हीं का बना लीजिए, MgCl2 हो गया, MgSO4 हो गया। आयरन के भी कंपाउंड ले लो जी, आयरन की वजह से भी होता है, ठीक ना। FeSO4 फेरस सल्फेट हो गया। अब कुछ गैस पानी में प्रेजेंट हो सकती है, उसमें कौन सी है, CO2 H2S पानी में। और क्या हो सकता है जी, पानी में ये हो सकता है कि पानी हमारा एसिडिक हो, ठीक है, मतलब पानी में क्या हो, H+ आयन प्रेजेंट हो, और पानी एल्कलाइन हो बाइकार्बोनेट की वजह से, तो पानी में दूसरा क्या रीजन हो सकता है, HCO3- प्रेजेंट। पानी में तो ये भी हो सकता है संभावना कि पानी में जो है एल्यूमिनियम सल्फेट हो, Al2SO4 होल थ्राइस एक कंपाउंड हो, और पानी में सोडियम एल्यूमिनेट भी हो,
NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनियम। इतने कंपाउंड आपके इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के चैप्टर वाटर यूनिट में दिए हुए हैं जिनकी संभावना पानी में प्रेजेंट होने की है। अब अगर ये सारे के सारे प्रेजेंट हैं, आप लाइम सोडा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो भैया कुछ रिएक्शन तो लिखेंगे ना। अच्छा, रिएक्शन लिखने में हमें ये भी ध्यान देना होगा कि किस केमिकल के लिए लाइम की आवश्यकता है और किस केमिकल के लिए सोडा की, और किस केमिकल के लिए दोनों की, ठीक ना। तो इनको जानने के लिए थोड़ा थोड़ा क्यों ना हम लाइम और सोडा का नेचर के बारे में जान लें। तो चलिए पहले लाइम के बारे में जान लेते हैं। अब भाई साहब, लाइम जब पानी में आता है ना, या इसका इस्तेमाल तब करते हैं, इसका प्रयोग, ठीक ना, तब किया जाता है जब पानी में परमानेंट हार्डनेस हार्डनेस कैल्शियम 2+ की वजह से न होकर किसी और की वजह से होती है, किसी और की वजह से हो, तभी करते हैं भाई साहब। और किसके बारे में बात कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होएगा, परमानेंट हार्डनेस के बारे में बात कर रहे हैं, अभी टेम्पोररी की बात नहीं करिए। क्यों किया भाई, हमको बनाना क्या था, हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो हम निकाल रहे थे वो तो बनाना था हमें कैल्शियम कार्बोनेट, बनाना था प्रेसिपिटेट। अब अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, पानी में कैल्शियम है ही नहीं, तो पानी में कैल्शियम आएगा कहाँ से, जब हम लाइम का इस्तेमाल करेंगे तब। समझ में आया क्यों ऐसा लिखा। अब अगर पानी में टेम्परोरी हार्डनेस है, चलिए पानी में दूसरा इसका कब इस्तेमाल किया था, जब पानी में टेम्परोरी हार्डनेस हो। हार्डनेस मतलब पानी में कैल्शियम आयन अगर नहीं है परमानेंट के केस में, तब तो इस्तेमाल कर देंगे। अगर पानी में टेम्पोररी हार्डनेस किसी की वजह से हो, तो इसका इस्तेमाल कर देते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं, लिख देते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं। नोट बना लीजिएगा भाई साहब आप लोग, करते हैं। चलिए सोडा का कब प्रयोग करेंगे भाई साहब, Na2CO3 का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग बस ये जान कर रखें, केवल तभी करते हैं जब पानी में हार्डनेस कौन सी, परमानेंट कैल्शियम 2+ आयन की वजह से हो। दूसरे के चक्कर में पढ़ना ही नहीं। अब देखेंगे, आप किताब में जाइएगा तो ट्रिक ट्रिक मारा है, मत पढ़िए चक्कर में, बस इतना ध्यान दीजिए। अब चलिए रिएक्शन लिखते हैं और उन्हीं के आगे समझ भी लेंगे रिएक्शंस। तो पहला रिएक्शन क्या था हमारा बेटा, सबसे पहली बात हमने किसके की, केमिकल सारे लिख दिए हैं, तो टेम्पोररी वाले की बात कर ले रहे हैं। रिएक्शन किसके लिए लिख रहे हैं, टेम्पोररी हार्डनेस के लिए। अगर पानी में हो तो कैसे रिमूव करेंगे, तो टेम्पोररी हार्डनेस का पहला CaOH का, एक मिनट, टेम्पोररी हार्डनेस का पहला रीजन क्या है कि पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है।
तो हमने बोला जब भी पानी में टेम्परोरी हार्डनेस हो तो लाइम का इस्तेमाल करते हैं, कर दीजिए ना भाई। और देखिए दो दो कैल्शियम आ गए, जब एक ही जात के एक पास आ जाए तो फट से मिल जाते हैं भाई साहब। तो दोनों कैल्शियम को आपस में मिला दीजिए। अब कार्बोनेट यहाँ से दो मिल ही जा रहा है आपको, तो देखिए तो बड़ा आसानी से बना कि नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट 2CaCO3, दो एच यहाँ पे, दो एच यहाँ पे, तो बना दीजिए 2H2O। देखिए ट्रीटमेंट हो गया। मतलब एक मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए एक मोल लाइम की आवश्यकता है। ये जानबूझ के लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक मोल लाइम की आवश्यकता है, क्योंकि आगे जब कैलकुलेशन करेंगे अमाउंट तो हमें पता होना चाहिए। हाँ। दूसरा कौन सा है, MgHCO, दूसरा कौन सा है, MgHCO3 का होल ट्वाइस। अब इसके लिए भी क्या करेंगे आप, लाइम की आवश्यकता करके देखिए तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा होशियारी लगेगा, कैल्शियम पे 2+ चार्ज होता है, मैग्नीशियम का काम तो इसके साथ बन गया भाई साहब, मैग्नीशियम वाले का काम बन गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट है, बाहर निकल गया। बाइकार्बोनेट फिर से कैल्शियम लेके फिर यही नहीं बनाइएगा, आपको तो निकालना है ना। तो हम यहाँ होशियारी क्या करते हैं, दो लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बोनेट क्या है, दो है, तो दो कैल्शियम वाला भी ले लीजिए, तो क्या बन जाता है 2CaCO3 प्लस 2H2O, ठीक है। तो देखिए कई बार पूछा जाता है एक मोल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करने के लिए लाइम के कितने मोल चाहिए भाई साहब, लाइम के 2 मोल की आवश्यकता होती है। एक मोल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हटाने के लिए लाइम के 2 मोल की आवश्यकता होती है। कहाँ से पता चलता है, इसी रिएक्शन से। चलिए अब बात करेंगे परमानेंट हार्डनेस की और उससे रिलेटेड रिएक्शन की। पहला, हम ऐसे की बात करने वाले हैं जिसमें कैल्शियम ना हो। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब पानी में परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम की वजह से ना हो। तो हम बिना कैल्शियम वाला लेते हैं, तो बिना कैल्शियम वाले कौन कौन सा है यहीं पे लिखे चलिए, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, FeSO4, ठीक है ना। अच्छा CO2 की वजह से हार्डनेस नहीं होती है तो चक्कर में नहीं पड़िएगा, ठीक है ना। तो बस अभी इसी को लेते हैं, गैस का अलग से लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसमें से एक के लिए रिएक्शन देखते हैं, फिर बाकी के लिए वैसे ही लिख देंगे। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ किसका रिएक्शन करा रहा है, लाइम का। क्यों करा है, अब देखिए मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से अगर पानी में हार्डनेस है और हमें पहुंचना कहाँ पे है जी, कैल्शियम कार्बोनेट तक, तो कैल्शियम तो है ही नहीं ना पानी में, तो आप कैल्शियम को इंट्रोड्यूस कराएंगे किसकी सहायता से, लाइम की सहायता से। तो लाइम से रिएक्शन करा दिया। तो हमने रिएक्शन करने के लिए और लिखने के लिए सबसे आसान तरीका क्या बनाया था, जैसे ही आपको दिखे कोई कंपाउंड तो उसको उसके आयनों में तोड़िए। चलिए 2- इसको तोड़िए जी, कैल्शियम 2+ प्लस 2OH-। अब जब आपने इतना तोड़ दिया तो जरा ध्यान से देखिए क्यों टूटा है, क्योंकि एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे, इनका परिवार बिखर गया भाई, तलाक हो गया इनका, डाइवर्सिफाई हो गए। तो जब डाइवर्स तो कोई दूसरे से संबंध बनाएंगे भाई साहब, तो यह गए किसके साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, सल्फेट गए कैल्शियम के साथ, और इन्होंने एक नया कंपाउंड बना दिया, कैल्शियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट बन के बाहर निकल गया। यह क्या है, पानी में सॉल्युबल है। और देखिए तो अब यहाँ क्या हो गया, हार्डनेस, कि ये रीजन हो गए ना कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट का रिएक्शन बाद में देखेंगे, ठीक ना, क्योंकि हमने सोडा की भी बात करनी है तो यहाँ नहीं देखेंगे, ठीक। कैल्शियम सल्फेट का बाद में देखेंगे। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का भी इसी के तरह से लिखिए, आयरन सल्फेट का लिख दे रहे हैं हम,
आप साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखिए कैसे लिख रहा है, फिर से कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इनको खट से तोड़ दिया। Fe2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कैल्शियम 2 प्लस 2OH माइनस। चलिए दूसरा कलर लीजिए भाई साहब। तो हमने क्या किया, इसको, यह परिवार टूटा भाई, यह भी परिवार टूटा, तो यह गया इसके साथ और यह गया इसके साथ। तो क्या बना, CaSO4 प्लस Fe हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट है, बाहर निकल गया। कैल्शियम सल्फेट सॉल्युबल है, पानी में घुला हुआ। अब परमानेंट हार्डनेस की वजह क्या हो गई, कैल्शियम सल्फेट। देखिए ठीक ना, इस तरह से जो भी है आप कैल्शियम तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक ना। अब मान लीजिए पानी में CO2 है, हार्डनेस की बात नहीं कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं भाई सब। यहाँ देखिए गैस लिख दे, कंफ्यूज नहीं, CO2 पानी में डिजॉल्व है। तो क्या करिएगा, लाइम का इस्तेमाल करके देखिए ना, देखिए कुछ बनता है, काम बनाइए। तो Ca यहाँ, CO2 यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ इधर से इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा जी, CaCO3 प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, H2। देखिए पानी में अगर CO2 डिजॉल्व हो ना, तो 1 मोल CO2 के लिए 1 मोल लाइम की आवश्यकता है कि नहीं। अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे ना, देखेंगे कैसे करते हैं। पानी में दूसरा गैस क्या प्रेजेंट है, H2S प्रेजेंट है जी, हाइड्रोजन सल्फाइड। लाइम इस्तेमाल करिए, क्या होगा, इसको भी तोड़ना चाह रहे हैं, तोड़ दीजिए यार। 2H प्लस प्लस S2 माइनस, Ca2 प्लस 2OH माइनस, तोड़ दीजिए खट से। जो बताया गया वही टेक्निक लगाइए, हर जगह एकदम सब सही आएगी। तो ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ। यह किसके जाएगा, इसके साथ। तो कैल्शियम सल्फाइड बन गया जी, और क्या बन गया, 2H2O। देखिए अब ये क्या है, सॉल्युबल है और हार्डनेस की रीजन है, परमानेंट हार्डनेस का रीजन है। तो इस तरह से हम रिएक्शन लिख रहे हैं। रिएक्शन लिखने के लिए क्या कर रहे हैं हम, जो भी कंपाउंड दिया गया उसको उसके आयनों के फॉर्म फट फट तोड़िए और अदला बदली करके जो भी प्रोडक्ट बन रहा हो बना दीजिए, ठीक ना। अब अगर पानी में कुछ अलग 2 कंपाउंड और हमने लिए थे, कौन कौन से अदर कंपाउंड कौन से हैं भाई साहब, पाउंड कौन से हैं। एक तो ये है Al2SO4 का होल थ्राइस, और क्या है, एक ये है NaAlO2। ये 2 अलग कंपाउंड हैं, इनके लिए क्या करें, एकदम टेंशन नहीं लीजिए, जो एक बार कॉन्सेप्ट बना लिया वही लेके चलिए। तो पहले के लिए रिएक्शन लिख के देखिए, क्या है, Al2SO4 होल थ्राइस। कैल्शियम है क्या इसमें, कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम एब्सेंट है। तो लाइए कैल्शियम को इंट्रोड्यूस करिए, किससे इंट्रोड्यूस करेंगे, लाइम की सहायता से। तोड़ दीजिए इसको जी, Al3 प्लस 2Al है, प्लस क्या हो जाएगा, 3SO4 2 माइनस है। इसको तोड़िए, Ca2 प्लस है और ये क्या है, प्लस 2OH माइनस है। हमने क्या कहा, ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, खुश नहीं है तो इनको भाई अदला बदली कर दीजिए, जहाँ पे खुश रहो वहाँ पे जाओ यार, क्या दिक्कत क्या है। तो एल्यूमिनियम को किसके साथ भेज दो, हाइड्रोक्साइड के, कैल्शियम को भेज दो इसके साथ। देखो फिर से बन गया ना कैल्शियम सल्फेट, प्लस क्या बना, 2OH SO4, क्या बनेगा, H2SO4 बना दें कि कुछ और बनेगा। CaSO4 है यार, तो देखो यहाँ CaSO4 बन गया। ये क्या बना, AlOH का होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 2Al। ये क्या है, प्रेसिपिटेट है यार, PPT है। और ये क्या है, सॉल्युबल फार्मा। फिर से देखिए कैल्शियम सल्फेट आ गया। मतलब जब भी आप लाइम इंट्रोड्यूस करेंगे, कैल्शियम आयन के वे कंपाउंड बन जाएंगे जिनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है। समझ में आया। तो इन सब जगहों पे आपने लाइम का इस्तेमाल किया। अब बारी है सोडा की।
Na2CO3 का इस्तेमाल का प्रयोग। अच्छा देखिए, तो जहाँ जहाँ कैल्शियम वाले बने होंगे वहाँ वहाँ सोडा का प्रयोग होगा कि नहीं, तभी तो निकलेंगे कैल्शियम वाले। तो कैल्शियम के दो ही कंपाउंड आपने अभी तक देखे हैं जो बन रहा है, CaCl2 बन रहा है, CaS एक बन रहा है, और एक क्या बन रहा है, CaSO4। ये तीन कंपाउंड बन रहे हैं अभी तक। लिख दीजिए किसी एक के साथ, चलिए रिएक्शन लिखते हैं। CaCl2 के साथ लिखते हैं, बाकी के साथ आप लिखिएगा Na2CO3। एकदम टेंशन नहीं लेना, तुरंत तोड़िए इसको, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, इसको तोड़िए 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस, तोड़ दीजिए। हमने फिर कहा वही चीज़, खुश नहीं है एक दूसरे के साथ तो जाओ भैया अपना अपना घर बसाओ, जिसके साथ खुश हो उसके साथ। तो क्या बना, 2NaCl प्लस CaCO3, PPT है, प्रेसिपिटेट हो गया है। यह पानी में डिजॉल्व है, सॉल्युबल है, मतलब पानी क्या है, खारा है। अभी ऊपर हमने लिखा था खारा पानी है लेकिन हार्ड नहीं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कहाँ पे लाइम की आवश्यकता है और कहाँ पे सोडा की। अब छूटा क्या है जी, कुछ हम छोड़ रहे हैं, हाँ छूटा हुआ है अगर पानी में एसिड प्रेजेंट हो, इफ वाटर इज एसिडिक। चलिए ये भी लास्ट देख लीजिए, इफ वाटर इज एसिडिक, ठीक ना। तो क्या होगा, चलिए भाई क्या होगा देखिए ना। अच्छा, अल्कलाइन है ना, लाइन क्या होता है, अल्कलाइन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिजॉल्व है, अल्कलाइन है। तो OH माइनस आयन तो देता ही होगा, H प्लस यहाँ से मिल गया, तो खट से क्या मिला पानी में, Ca2 प्लस और H2O। अब देखिए पानी में आ गया Ca2 प्लस, तो परमानेंट हार्डनेस का रीजन है, और जैसे ही परमानेंट हार्डनेस का रीजन Ca2 प्लस है तो क्या करेंगे, हटाने के लिए सोडा का इस्तेमाल कर दीजिए, CO3। तो क्या बन जाएगा, CaCO3 प्रेसिपिटेट पानी में आ गया 2Na प्लस। मतलब अगर पानी एसिडिक है तो लाइम प्लस सोडा दोनों का इस्तेमाल करिएगा भाई साहब। अगर सिर्फ टेम्पोररी हार्डनेस है तो ओनली लाइम का इस्तेमाल होगा। अगर इनकी वजह से जिसमें जो कैल्शियम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो यहाँ लाइम और सोडा दोनों का इस्तेमाल होगा। अभी देखा कैसे, क्योंकि हर जगह कैल्शियम के बन जाना है तो सोडा का इस्तेमाल करेंगे तो हट जाएंगे, ठीक है ना। गैसों के केस में आपने देख ही लिया, गैस में जब यहाँ CaS रहेगा ना तो CaS को हटाने के लिए तो सोडा चाहिए ना, मतलब H2S अगर पानी में है तो लाइम प्लस सोडा दोनों चाहिए जी। हमने अभी इसकी बात नहीं करी, सिर्फ एक कंपाउंड लिए हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे डिटेल में, सोडियम एल्यूमिनेट के बारे में बाद में, ठीक है। तो कब सोडा का इस्तेमाल हो रहा है, कब लाइम का इस्तेमाल हो रहा है, हमने उनसे रिलेटेड रिएक्शन को लिखना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे अमाउंट कैलकुलेशन, अमाउंट कैलकुलेशन कब कितने का ज़रूरत है, ठीक ना, कितनी मात्रा की ज़रूरत है अगर पानी में पर्टिकुलर अमाउंट का हार्डनेस प्रेजेंट है। आज के लिए इतना है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें अगर आपको कहीं कोई चीज़ नहीं आ रही है समझ में, ठीक ना, तो हम उस पर विस्तृत रूप में बात करेंगे, ठीक ना। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।